नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल कुमार सिंघानिया और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल साहिल एजुकेशन में। तो आइए देर न करते हुए आज हम बढ़ते हैं एक विशेष टॉपिक की ओर। ज्योग्राफी, भारत के मानचित्र के बारे में हम देखेंगे कुछ विशेष बातों को। तो वीडियो को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, अन्यथा वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो आइए देर न करते हुए बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता और हिम्मत करने वालों के कभी हार नहीं होता। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, जब भी ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें टूटी ही फूटी क्यों ना, हमें नक्शा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप नक्शा नहीं जानिएगा तो भूगोल पढ़ना है जो बेकार है, छोड़ दीजिए फिर ना। अब आप भूगोल पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो और आपका नक्शा आप पता ही नहीं है कि भारत क्या है, भारत में कितने राज्य है, कितने राजधानी है, तो क्या मतलब क्या पढ़ना है। यानी कि इसलिए नक्शा आपको कंप्लीटेड होना चाहिए, ताकि कहाँ से कौन सा खेती कहाँ की जा रही है, कौन सा नदियाँ कैसे बह रही है, नक्शा पर आपको समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए आज हम मानचित्र में कुछ बेसिक बताने वाले हैं। देखिए, भारत में अगर हम वर्तमान में देखा जाए अभी के समय में रीजन में, तो भारत में 28 राज्य और उन जो 8 है केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, कुछ समय पहले तक हमारे भारत के जो राज्य थे वो 29 थे, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर एक चेंज हुआ और ये जम्मू कश्मीर में जो है 2 भागों में धारा 370 हटने के बाद, हालांकि इस पर भी हम स्पेशल एक वीडियो लाने वाले हैं धारा 370। तो ये धारा 370 हटने के बाद यहाँ पर ये क्या हो गया कि 2 भागों में है बट गया। अब ये दोनों पर मतलब क्या हुआ कि यहाँ ना केंद्र के अधीन ये देशों को कर दिया गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेश बन गया। एक बन गया जम्मू कश्मीर और एक जो है लद्दाख आपका ये बन गया। तो ये 2 क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर बढ़ करके क्या हो गए कि ये 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन कुछ समय पहले क्या हुआ कि यहाँ पर जो दमन और दीप है ये दोनों को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया, एक घोषित कर दिया गया। दोनों को दमन द्वीप हो गया और दादर और नगर हवेली हो गया, ये दोनों को एक कर दिया गया। इसलिए यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी हम बोल रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि भारत जो है भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर लेना तो 7वां स्थान पर है। भारत भौगोलिक क्षेत्र में 7वां स्थान पर है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान पर है। तो आप कहिएगा कि पहला स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान पर अरूस है। इसे कौन नहीं जानता होगा, अरूस। अरूस जो है एरिया की दृष्टि से, भूभाग की दृष्टि से सबसे पहला स्थान पर है ये आपका अरूस। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत जो है कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ। आखिर ये जो भारत देख रहे हैं कि यहाँ से इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो ये कितना एरिया में फैला हुआ। तो देखिए, भारत के टोटल अगर हम बात कर ले तो ये लगभग 32,87,263 किलोमीटर जो है लगभग ये क्या है फैला हुआ है। यानी कि इतना वर्ग किलोमीटर में ये क्या है विस्तार है, इसका फैला हुआ है। अब आप देखिएगा कि ये तो विस्तार की बात कर लिए, पूरे भूभाग की बात कर लिए कि इतना में ये क्या है फैला हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो, देखिए कई लोग पढ़ते हैं उनका है जब बिहार की चौहद्दी नहीं पता रहता, भारत की चौहद्दी नहीं पता रहता। तो देखिए, जब भी नक्शा में ऊपर के देखिएगा ना तो ऊपर होता है उत्तर, ऊपर में उत्तर होता है। तो देखिए, उत्तर के जैसे अपोजिट देख लीजिए तो उत्तर के अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अब ये हो गया आपका दक्षिण हो गया। अब देखिए, सूर्य उगती है, चूंकि आप जानते हैं कि सूर्य भारत के कहाँ में उगती है, अरुणाचल प्रदेश में उगती है। तो जिधर से सूर्य उग जाए वो क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, वो आपका पूरब हो जाएगा। तो जब पूरब के अपोजिट देख लीजिएगा यानी उल्टा देख लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। पूरब के उल्टा पश्चिम। तो उत्तर में यानी ऊपर में उत्तर तो नीचे में दक्षिण, और आपके इधर अगर आप देख लीजिए दहिना साइड तो आपका पूरब हो जाएगा। किसी भी नक्शा रहे, कोई भी नक्शा रहे, नक्शा को आपको अगर देखना है एरिया वाइज कि पश्चिमी, जैसे अभी यूक्रेन में मूवमेंट चल रहा था, यूक्रेन और रूस के बीच मतलब जो युद्ध चल रहे थे, जो मतलब दोनों के बीच टकराव था, तो यहाँ पर बार बार जिक्र हो रहा था नाटो देश, पश्चिमी यूरोपीय देश। तो पश्चिमी यूरोपीय है क्या, तो यूरोप का नक्शा लो और ऊपर में देखो तो उत्तर, नीचे में देखो तो दक्षिण, और इधर आपका मतलब ये जो आपका बायां साइड हो गया तो ये आपका दहिना साइड में पूरब हो जाएगा, और बायां साइड जो आपका बच गया एरिया ना वो आपका पश्चिम। तो पश्चिम वाला एरिया में आप देख लीजिए कि कौन कौन सा देश आता है, वो सिंपल से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए बढ़ते। अब ये जो पूरब हो गया पश्चिम हो गया, तो बात है कि क्या मतलब इसके चौहद्दी क्या है। तो उत्तर में देखिएगा ना, तो उत्तर में हिमालय पर्वत, ही, उत्तर में हिमालय पर्वत, 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 उत्तर में हिमालय पर्व
हिमालय पर्वत, ये क्या है, हिमालय पर्वत आपका उत्तर में हो गया। नीचे में देखिएगा ना, तो देखिए आपको बता दें समुद्री से तो ऐसे मतलब बहुत सारे सीमा लगते हैं, समुद्री से समुद्र के किनारे अगर बहुत सारे सीमा लगते हैं, कई देश के तो चारों पट्टी समुद्र ही समुद्र, लेकिन भारत जो समुद्र का जो एरिया बनाता है ना, वो देख सकते हैं एक त्रिभुजाकार एकदम ट्रायंगल के एरिया में बनाता है। और ये क्या है कि इसी के नाम पर ना एक महासागर के नाम भी पड़ा है, जिस महासागर के नाम है हिंद महासागर। इस महासागर के नाम क्या है, हिंद महासागर। तो देखिए अब यहां पर हम देखते हैं कि ये हिंद महासागर तो दक्षिण में देख लेंगे ना, तो ये इसका क्या है, हिंद महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा। दक्षिण में हम क्या देख लेंगे, हिंद महासागर। तो अब बताइए पूरब में क्या है, तो जैसा कि आप अगर ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो इतना तो आप जानबे करते होंगे कि भारत के 3 हिस्सा में ना जल है। तो आप इधर देख लीजिएगा ना, तो ये पश्चिम में जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो अब देखिए इधर बंगाल की खाड़ी, इधर आपका ये दोनों जल वाला हिस्सा, तो इधर भी ये क्या होगा, जल वाला हिस्सा होगा। तो इधर क्या हो जाएगा, अरब सागर। ये भारत की क्या हो गई, चौहद्दी हो गई। अब तो ये तो चौहद्दी की बात रह गई। अब हम आगे देखते हैं कि भारत के आखिर जो है पूरब मतलब अगर उत्तर से दक्षिण की ओर बात कर ले तो ये कितना लंबाई है, भारत की बात कर रहे हैं। बिहार पर हम स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे जिसमें बिहार के ओनली फॉर खाली हम बिहार के बारे में चर्चा करेंगे, और अभी हम भारत के कुछ बेसिक नॉलेज सिर्फ बता रहे हैं। अब यहां पर देखिएगा तो यहां से अगर आप देख लीजिए पूरब आप देख सकते हैं, उत्तर से तो दक्षिण है ये भारत की अगर हम बात कर ले तो ये 3214 किलोमीटर है। ये 3214 किलोमीटर जो है आपका ये भारत की क्या हो गई, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई हो गई। और अगर हम बात कर ले कि पश्चिम से पूरब की ओर कहाँ है, तो पश्चिम से पूरब की ओर अगर हम बात कर ले तो पश्चिम से पूरब की ओर इसका जो मतलब ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर जो है ये क्या है आपका पूरब पश्चिम से पूरब है। ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। अब हम जिससे बात कर लेते हैं कि ये तो लंबाई चौड़ाई की बात हो गई, तो देख ले कि तटीय रेखा भारत के कौन सा क्षेत्र से है, कहां से कहां तक जो है भारत का जो कितना किलोमीटर एरिया है जो समुद्र से लगता है, यानी जल वाला एरिया से। तो आप देखिए खंबात की खाड़ी, ये जो गुजरात का एरिया देख रहे हैं ना, ये खंबात की खाड़ी से लेकर के ये जो आप बांग्लादेश यानी कि ये जो बंगाल की खाड़ी तक के एरिया देख रहे हैं ना, वो भारत के सीमा से लगता है। और इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात कर ले जो यहां पर लगता है, तो इसकी कुल लंबाई की हम बात कर ले तो 7000, देखिए ये तटीय रेखा की बात कर रही है, जो तटीय रेखा है यहां से जो स्टार्ट होती है गुजरात से लेकर के ये बंगाल की खाड़ी तक, तो ये तटीय रेखा की बात कर ले तो 7516.6 किलोमीटर ये क्या है, तटीय रेखा। तो अब देखिए ये तटीय रेखा तो 6 किलोमीटर हो गया। फिर तो देखिए ये जो समुद्र के किनारे जो है, ये समुद्र के किनारे है, देखिए 3 ओर जल से घिरा हुआ है, और ये समुद्र के किनारे वाला जो इलाका है वो कितना है, 7516.6 किलोमीटर एरिया है, ये तट से लगता है भारत का एरिया। अब हम बात कर ले कि ये जो ये वाला एरिया है जो स्थल भाग है, अगर हम बात कर ले राजस्थान से लेकर के जो पश्चिम जो पाकिस्तान से लगती है, फिर आपका अब अफगानिस्तान है, चीन है, और नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब जो देश है, बांग्लादेश है, तो ये सबसे जो यहाँ पर लगती है, तो ये वाला एरिया इनका क्या है, जो स्थल सीमा रेखा है। तो स्थल सीमा रेखा लगभग इसका समथिंग दुगना कर दोगे ना, तो 7.5 गुना है, जो कितना हो जाएगा 15, तो 15,200 किलोमीटर इसका क्या है, ये स्थलीय सीमा रेखा है, जो दूसरे देशों की सीमा से भारत के राज्य और भारत की सीमा क्या करता है, साझा करते हैं। तो ये आपका हो गया स्थलीय सीमा, और ये आपका हो गया जलीय सीमा। चलिए ये तो यहां तक की बात हो गई। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि और इसमें क्या विशेषता है। तो देखिए कई बार आप अगर मतलब पढ़े होंगे, कई लोग कहता है ना कि टाइम में हेर फेर होता है। तो टाइम में हेर फेर क्यों होता है, कहता है कि तो अरुणाचल प्रदेश में ना 2 घंटा पहले ही सूरज उग जाता है, और हमारे यहाँ ना सूरज उगने में ना 2 घंटा देर होता है, मैंने गुजरात में। ऐसा काहे होता है जी, तो समझते हैं बड़ा बढ़िया से। देखिएगा कहता है कि ये जो नक्शा देख रहे हो यहाँ पर आप ना समतल भाग में देख रहे हो, लेकिन यही ग्लोब पर देखिएगा ना तो पृथ्वी कैसा है बुआ, तो कोई कहेगा गोल, कोई कहेगा अंडाकार, कोई कहेगा ना कि पृथ्वी जो है संतराकार है ना। तो पृथ्वी जो है ना जनरली
मतलब गोल नहीं है, कहा जाए तो एक नॉर्मली है ना, गोल है लेकिन उसमें थोड़ा सा है जो दाब है, क्योंकि ये 2 ध्रुव पर टिका हुआ है। इस प्रकार से आप ग्लोब देखते होंगे तो इस प्रकार से पृथ्वी जो है, समझ गए, ये 2 ध्रुव होता है। और पृथ्वी पर ये देखते होंगे ना, इस प्रकार से आपका क्या रहता है, आप ग्लोब देखते होंगे तो इस प्रकार से आपका क्या रहता है, लाइनिंग रहता है। और इस प्रकार से आप देखे होंगे तो एक जो आपका रहता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा जो है दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव हो गया और एक आपका है उत्तरी ध्रुव। तो ये जो ध्रुव है ये क्या करता है कि देखिए, उत्तरी ध्रुव को स्थल ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मतलब जलीय ध्रुव, क्योंकि पृथ्वी पर ना 71% में ना जल है, 29% में ना स्थल है। और जल की अधिकता के कारण ही पृथ्वी का जो रंग होना वो नीला दिखाई देता है। फिर जल की अधिकता के कारण पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला, हरा नहीं, नीला दिखाई देता है। ये नहीं समझना कि हरा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अब यहाँ पर तो ये देख लिए कि नीला दिखाई देता है। तो यहाँ जो है अब आपकी बात कर रहे हैं कि ये जो आप 2 ध्रुव देख रहे हैं कि एक उत्तरी और एक क्या है दक्षिण, तो यहाँ जो नक्शा जब भी देखिएगा ये राउंडिंग देखिएगा, ना कि गोल देखिएगा, आप राउंडिंग में देखिएगा। तो भारत भी है, इस पे होगा तो हल्का राउंड होगा। तो जब ये पृथ्वी घूमेगी तो सूर्य का प्रकाश निश्चित है कि पहले ये वाला एरिया आएगा, अगर ऐसे घूम रही है तो ये वाला एरिया आएगा। तो सूर्य के प्रकाश ना यहाँ पर आते हैं। और अक्षांश की बात कर लेना तो इसका 37.6 अक्षांश पर है, यानी डिग्री पर, और इसका ना 8 लगभग 6 अक्षांश है। और इसका ना 67 अगर हम बात कर ले तो लगभग 8 है समथिंग। और यहाँ पर ना ये 68 है, 68 है। और यहाँ पर हम देख लेना तो 97 जो है अक्षांश जो है 25 है। तो अब देखिए ये मतलब भारत के हिया से हिया जो अक्षांशीय और देशांतर रेखा है ना वो 4 का अंतर रहता है, 4 डिग्री का अंतर रहता है। तो इसका और इसका अंतर हम देखेंगे तो 30 का अंतर हो गया। कितना का अंतर है, यहाँ पर लगभग 68, वहां पर 97 है। तो समथिंग देखा जाए तो कितना का अंतर है, 30 का अंतर है। और एक अक्षांश को पार करने में ना 4 मिनट का समय लगता है। तो एक अक्षांश को पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा। तो आप बताइए कि एक अक्षांश को पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा, तो 30 अक्षांश को पार करने में 4 तिहाई 12 यानी 120 मिनट हो गया। और 120 में अगर ना घंटा में अगर हम इसको परिवर्तन कर दें, ये कितना हो जाएगा, आप इसको घंटा में जो कन्वर्ट करिएगा 60 से, तो ये 2 यानी कि 2 घंटा बाद जो है, इसीलिए हम कह सकते हैं ना कि इसको टर्न ओवर लेने में ना कितना का समय लग जाता है, 30 अक्षांश को पार करने में 1 का 4 मिनट। तो 30 को अगर 4 से गुना करोगे तो आपका है जो 120 आ जाएगा, और इसको 60 से भाग मार दोगे 2 घंटा। इसलिए हम कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश यहाँ पहले उगता है और यहाँ पर क्या होता है, बाद में उगता। तो यही रीजन होती है कहीं भी तरह के। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे कि भारत को आखिर कौन सा ऐसा रेखा है जो 2 भागों में डिवाइड करता है, आखिर जम्मू कश्मीर में ठंडा क्यों होता है और तमिलनाडु में है जो ज्यादा गर्मी क्यों पड़ता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपके सपोर्ट ही हमें महान बनाता है। जय हिंद, जय भारत।